कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हम अपनी ब्रेस्ट की केयर किस तरीके से करेंगे। जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है फ्रेंड, हमें एक्सटर्नली अपनी जैसे कि टमी और ब्रेस्ट पर है जो कि मोस्टली चेंज देखने को मिलते हैं। अक्सर लेडीज़ जैसे कि अपनी टमी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, उसकी अच्छे से केयर करती हैं। जैसे कि हमारी जो टमी होती है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, साइज यूट्रस का बढ़ता है, तो हमारी जो स्किन होती है वो खिंचती है, और जिसकी वजह से जैसे कि स्कार्स या फिर और भी जैसे कि स्किन का कलर चेंज होना, तो ये छोटे मोटे इशू है जो कि वो आ जाते हैं। तो उस टाइम पर लेडीज़ जैसे कि बहुत ज़्यादा अपनी टमी का ख्याल रखती है, अच्छे से मालिश करती है, ऑयल लगाती है, तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि वो ध्यान में रखती है। लेकिन ब्रेस्ट के बारे में जैसे कि लेडीज़ को कुछ नहीं पता होता और ना ही वो उसकी केयर करती है। तो आज हम बात करेंगे कि किन किन तरीक़ों से हम अपनी ब्रेस्ट की है जो कि वो अच्छे से केयर कर सकते हैं, और क्या क्या चेंजेस है जो कि वो आते हैं हमारी ब्रेस्ट में। सबसे पहले हम इसके चेंजेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी मेरी भी प्रेगनेंसी है जो कि वो रनिंग में है, तो मोस्टली क्या होता है कि हमारी जो ब्रेस्ट होती है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, उसमें भारीपन हमें थोड़ा सा महसूस होने लगता है। साथ ही जो निप्पल होते हैं उनका साइज़ भी बढ़ जाता है, और जो ब्रेस्ट की स्किन का जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है। और जो निप्पल होते हैं उसके आसपास की जो स्किन होती है उसका कलर है जो कि स्किन का या तो डार्क हो जाता है या किसी किसी का लाइट भी हो जाता है। ये सभी चेंजेस हमारी प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारी ब्रेस्ट में होते हैं, और हमें अपनी ब्रेस्ट की अच्छे से केयर करनी चाहिए ताकि वो आगे के लिए प्रिपेयर हो सके। यानी कि हमारी अगर ब्रेस्ट है जो कि वो अच्छे से ग्रो करेगी, निप्पल अच्छे से जैसे कि साइज में होंगे, तो हमें आगे बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए आप अपनी जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम से ही अपनी ब्रेस्ट की केयर करनी है जो कि वो शुरू कर दीजिए, ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमें अपनी ब्रेस्ट की केयर में ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उस टाइम पर हमारी ब्रेस्ट में इतना ज़्यादा चेंज है जो कि वो नहीं आता, लेकिन उसके बाद जैसे 4th से जो 9 मंथ होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो कि वो देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम पर जैसे कि हमें अपनी जो ब्रा होती है वो अपने जैसे कि जैसे जैसे ग्रो करती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी ब्रा है जो कि वो चेंज करते रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ब्रा आपको जैसे कि ज़्यादा टाइट या फिर ज़्यादा ढीली है जो कि वो पहननी चाहिए, क्योंकि जो ब्रेस्ट होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अगर हम उसे जैसे कि बाय चांस टच भी हो जाता है तो काफ़ी पेन है जो कि वो फील होता है। इसलिए आप एक कंफर्टेबल ब्रा जरूर पहने। साथ ही जो वायर वाली ब्रा होती है उसको ना पहने, उससे आपको जैसे कि डालने में थोड़ी दिक्कत भी आएगी और आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें कंफर्टेबल भी नहीं होगी। इसलिए आप है जो कि सिंपल और कंफर्ट और कॉटन की जो ब्रा है वो डालिए। नंबर 2, जैसे कि दिन में आप ब्रा जरूर डालिए, क्योंकि ब्रा को अगर स्पॉट मिलेगा तो वो जैसे कि कंफर्ट रहेगी, और अगर आप ब्रा नहीं डालेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कि वो आ सकती है, और आप उसमें कंफर्टेबल भी नहीं होंगे। लेकिन सोने से पहले आप ब्रा निकाल कर ज़रूर सोएं, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप रात को निकाल कर सोएंगे तो इससे जो ब्रेस्ट है उसको रिलैक्स मिलेगा, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से होगा। नंबर 3, अपनी ब्रेस्ट की मालिश जरूर कीजिए। आप कोई से भी ऑयल से मसाज है जो कि वो कर सकते हैं। आप कोकोनट से, आलमंड से, या फिर आप मस्टर्ड ऑयल होता है उसको थोड़ा सा गुनगुना गर्म करके भी आप अपनी ब्रेस्ट की मालिश कर सकते हैं। अगर आप ब्रेस्ट की मालिश करते हैं तो इससे जो ब्रेस्ट में जैसे कि जो ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होता है वो अच्छे से होता है। साथ ही जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारी जो बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं उनका प्रोडक्शन होता है, और बहुत सारा जैसे कि प्रोसेस होती है ब्रेस्ट में चल रही होती है, तो उसके सर्कुलेशन के लिए हमें मालिश जरूर करनी चाहिए ताकि अच्छे से काम करे वो। नंबर 4 पे हम बात करते हैं कि जैसे कि जब हमारा 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर होता है तो उस टाइम पर हमारी जो ब्रेस्ट होती है उसमें से थोड़ा सा जैसे कि ट्रांसपेरेंट लिक्विड या फिर येलो सा, और या फिर जैसे कि जो मिल्क होता है उस कलर का थोड़ा सा डिस्चार्ज है जो कि वो होता है। यह होना एक आम बात होती है, लेकिन फिर भी आपको अपनी साफ़ सफाई का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए,
क्योंकि इससे अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखोगे तो इससे इन्फेक्शन होने का डर भी रहता है। लेकिन यह घबराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि यह प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाला आम बात होती है। क्योंकि इस टाइम पर क्या होती है, हमारी जो ब्रेस्ट होती है आगे आने वाले समय यानी कि ब्रेस्ट फीड को कराने के लिए प्रिपेयर हो रही होती है, तो इसलिए यह कंडीशन है जो कि वो होती है, यानी कि ये डिस्चार्ज होता है। अगर आपको ये डिस्चार्ज होता है तो आप घबराए नहीं, बल्कि खुश हो कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो आपको आपके होने वाले बच्चे को फीड कराने के लिए प्रिपेयर हो रही है, और जिससे आप अपने बच्चे को अपना ही दूध पिला सकते हैं। नंबर 5 पर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारी प्रेगनेंसी के टाइम पर जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम पर हमारे जो निपल्स होते हैं वो बाहर की ओर आ जाते हैं, और कभी कभार क्या होता है कि हमें उनकी अच्छे से केयर भी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी वाइट जो फंगल इन्फेक्शन होती है उसके होने का भी डर रहता है। तो आप अपनी ब्रेस्ट की अगर केयर करोगे तो आप इस चीज़ को जान पाओगे, और हो सके तो आप इसका ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि इससे आगे बेबी को इन्फेक्शन होने का डर रहता है। अगर आप इस चीज़ की पहले से ही केयर करोगे तो आपको इस चीज़ की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और नंबर 5 पे, जैसे कि ब्रेस्ट के लिए काफ़ी सारी एक्सरसाइज भी होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, हमारी ब्रेस्ट में पेन होना भी स्टार्ट हो जाता है। किसी लेडीज़ को जैसे पहले ही ट्राइमेस्टर से शुरू हो जाता है, किसी को जैसे कि सेकंड में या थर्ड में, अलग अलग टाइम पर भी होता है। तो इसके लिए आप थोड़े बहुत जैसे कि हल्के फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा राहत है जो कि वो मिलती है। सो फ्रेंड, ये थे छोटी सी बातें, छोटी सी टिप्स जिसके द्वारा आप अपनी ब्रेस्ट की अच्छे से केयर कर सकते हैं, और अपनी जैसे कि ब्रेस्ट को आफ्टर बर्थ अगर आप अपने बेबी को अपना ही दूध पिलाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर कीजिए इस चीज़ को। और सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।